न्यू सॉन्ग आने वाला है जी, मतलब हिंदी टच पंजाबी है, तो उसका एक रैप सुनाता हूँ आपको जी। सुबह तो जाम आपां करनियां गल्लां, सुबह तो जाम आपां करनियां गल्लां, पैना हल्ला जदों मैं नाल तेरे चला। ਉਹ ਵੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਗਈ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲੀਏ। ਨੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ कदर ना ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀਏ। बहुत बढ़िया। एक गीत के साथ अगर रैप हो जाए, गीत के साथ आप गीत भी गाएं और साथ में रैप आप करें अगर, तो उसको भी तमाम दर्शकों को आप अपने अभिनय के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। तो आजरा तुझे ले चलूं मैं कुछ ऐसी एक जगह, वो जिस जगह तू बस मेरा हो और मैं तेरा हूँ वहाँ। जागे जागे सपने मैं देखूं, सोते सोते तब मैं जागूं। जाने क्या हुआ है अब मुझे, बाखुदा बस इतना ही जानूं। जन्नत जन्नत जहाँ तू है यहाँ, बस जन्नत वहाँ। वो जन्नत जन्नत जहाँ तू है वहाँ, जन्नत जहाँ। ला 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 ना 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 ना। वो ला 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 ला। जन्नत जहां तू मेरी, जहां तू मुझको बता तू रहती कहाँ। जन्नत जहां तू मेरी कहाँ, तू मुझको बता तू रहती कहाँ। तू मेरी यादों में दिन रात ख्वाबों में रहती है, मुझको तू बता। तू यादों में मेरी हर बातों में, तू जाने कहाँ तू रहती कहाँ। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है और एक जो तारतम्य है आपका एक दूसरे को समझने का, जो तालमेल है वो बहुत ही बढ़िया है। और ये जोड़ी बहुत कामयाब भी होगी क्योंकि आपके गीत के माध्यम से, आपके साथ के माध्यम से ही दिखता है। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से तमाम अपने सुनने वालों को हम आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और अगर गीत हिट हो जाता है तो दिलों तक पहुंचता है और लाखों करोड़ों दिल उसको याद करने की कोशिश करते हैं, बार बार सुनने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक जो सबसे बड़ी बात है वो है हमें कौन सा गीत चयनित करना है। और उसके लिए हमें शायद रात दिन मेहनत भी करनी पड़ती है। आपकी एल्बम अभी ये पहली है या इससे पहले भी आपने कोशिश की है यूट्यूब के लिए? यूट्यूब पे पहले भी हमारे 2 गाने चल रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। ये हमारा तीसरा गाना है चल झूठी एल्बम का, जो आपको हमने अभी सुनाया था। वहीं से अभी शुरुआत आप अभी शुरुआत है। हाँ। शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रतियोगिताएं बहुत सी होती हैं, हिमाचल में है या पंजाब में है, तो उनमें कभी आपने पार्टिसिपेशन किया है? हम एपीजी यूनिवर्सिटी भी गए थे अभी हाल ही में, हमने वहाँ पे भी स्टेज शो किया है। अच्छा। और आपको मैंने बताया ही है पहले भी कि हमने अभी समर फेस्टिवल में भी किया है स्टेज शो। और अभी रफ़ी नाइट्स जो हो रही है उसमें भी हमारी गेस्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा। और बाकी हमने अभी मिंजर मेले में भी जाने का सोचा है। वहाँ की बाकी और भी जहाँ कहीं भी स्टेज शो, हमें जहाँ कहीं भी मौका मिलता है हम अपने गीतों को जनता तक पहुँचाना चाहेंगे। आपके साथ साथ जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो भी आपका अपना है, जो साथ चलता है उनको भी आप अपना साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एकदम से हाँ, मंच पर आप जब एकदम से निकलते हैं तो ऐसा करते हैं कि गीत संगीत की जब बात हो ही रही है और आपने अपना जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यूट्यूब पे, उसकी एक झलक ही देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपने इस गीत को निभाया है। ओ सोनी मुटियारे नी गल सुन सिरे दिए नारे नी, ओ सोनी मुटियारे नी गल सुन सिरे दिए नारे नी। कई मिलणगे यार नी तेनू, कई मिलणगे यार नी तेनू, नहीं ओ लबना प्यार झूठी निकली तू। पूरे आ तेनू एक गल समझावा, माड़े मोटे पुरजे नू हाथ में ना पावा, तेरी जैया बंदियां रोज घुमावा, रोज नहीं रोज घुमावा। जानी जा तू झूठी ये
चाचा नीचा झूठी ये चल झूठी झूठी झूठा तेरा प्यार। बहुत खूब। युवाओं को तो आपने एकदम से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। आपने कहा कि पापा बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन उसकी एज के जितने भी उस एज के हैं, क्या उनका भी आपको मोटिवेशनल कोई व्यू रहता है? वो भी आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, घर के हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं, हमारे बड़े भाई जी। जितने भी, वो हमें सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ भी हमारे स्टेज शो होते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, स्पेशली माय डैड। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ नीतीश के जो आपका गायन का जो शैली है अभी आपका बिल्कुल मॉडर्न है, तो जो हमारे जैसे कि आपके पापा हैं वो थोड़ा सा होता है, या विचारों में थोड़ा सा अंतर रहता है कि जब से उन्होंने शुरुआत की तो पुराने गीत चलते थे और आज थोड़ा सा एक हट के एक रैप का जो शुरू हुआ है स्टाइल, तो वो पसंद कर रहे हैं। हमने जब शुरू में गाना शुरू किया तो उस टाइम उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कहते जैसा ट्रेंड है, जैसा फैशन चल रहा है, तो हमारे को उन्होंने गाइड किया। तो वो हमारे को बता रहे थे कि भी कुछ नहीं, जो तुम्हारे ओल्ड सॉन्ग, हमारे जो ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, मतलब पुराने टाइम के जो सॉन्ग है, तो उनको हमने बताया कि हम उसको रिमिक्स में करके आई होप कि हम इसे निखारें। हाँ, एक प्रैक्टिकल। यस, हम सोच रहे हैं, कोशिश है हमारी कि हम जो हमारे ओल्ड सॉन्ग है वो चल रहे हैं तो उनको अपने स्टाइल में अपने तरीके से वो बनाएं। अच्छी कोशिश। कोई पुराने गीत में भी आपने कोशिश की है मिक्सिंग, और उसमें भी रैप आपने शामिल किया है? अभी हमारी कोशिश चल रही है। चल रही है। कोई पुराना गीत अगर आप दोनों सुनाएं जिसमें आपने कोशिश की है? रैप की तो कोशिश नहीं करी, हम अपने स्टाइल में। हाँ, अपने स्टाइल में बिल्कुल। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम मुझे से शिकायत होगी, मेरे महबूब। बहुत बढ़िया। नीतीश, अनुराग, आपने जो एक कोशिश की है, जिस ओर आप चले हैं, वो वाकई एक रास्ता तो सही है लेकिन कठिन हो सकता है, स्ट्रगल बहुत है क्योंकि एक तो गीत को लिखना है, फिर बाद से उसको स्वरों में ढालना है। तो क्या आपने कोई संगीत की शिक्षा भी ली है? संगीत की शिक्षा सर हमने ली है, बिल्कुल ली है। तो हमने एकेडमी भी ज्वाइन किया है। अच्छा, दोनों ने? यस। तो उसमें शास्त्रीय संगीत से शुरुआत आपने की होगी? जी सर, बाकी पंजाबी अपना हिप हॉप चल रहा है आज। हाँ, उसकी भी हम अभी ले रहे हैं। अच्छा, चल रहा है साथ साथ चल रहा है सर। आपको क्या लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत है वो इसमें आपको हेल्प करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि आपको एक तो उसमें स्वरों को देखना है Yes. और समय को भी देखना है, वो दोनों ही बातें भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंतर्गत सिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल सर। तो कैसा लगा ये जो दोनों आपने प्रैक्टिकल किए हैं, जो शास्त्रीय संगीत है और ये जो मॉडर्न आप संगीत गा सर रहे हैं? हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और इसमें बीच बीच में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी, बट वो हम दोनों भाइयों ने अच्छा, बड़ी अच्छी तरह से संभाल ली। हाँ। आपने जैसे संगीत की शिक्षा ली, जी सर, तो उसमें बहुत से राग भी होते हैं, जैसे रागों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो कभी जब आप कंपोजिशन बनाते हैं, आपने जैसे गीत को लिख लिया और उसको संगीत में ढाल लिया, तो क्या कभी आप ये भी सोचते हैं कि किस राग के अनुसार हम इसका स्वरमंडल बनाएंगे, पूरी सरगम बनाएंगे? ये नीतीश भाई लिखते भी हैं और गा के भी मुझे बताते हैं कि इस गाने को इस तरह से कंपोज किया जाए। हाँ, तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं हमेशा। तो किस तरह की सोच रहती है नीतीश? हाल ही में हमारा एक फ्रेंड होता था, कुछ टाइम पहले वो फ्रेंड मतलब चला गया है, तो हम साथ बैठ के मतलब म्यूजिक बनाते, तो वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। अच्छा। तो हाल ही मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी गिटार सीखने की। तो मतलब म्यूजिक जब हम एकेडमी जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी साथ साथ गिटार भी सीख रहा हूँ जी। तो हमारा जो फ्रेंड होता था तो हम साथ बैठ के मतलब म्यूजिक कंपोज, मैं जब लिखता था तो मैं उसको वोकल पे मतलब बताता था उसको। तो साथ साथ हम म्यूजिक भी बनाते थे साथ ही। तो अयोब की दिक्कत बड़ी उसमें आती है कि जब हम लिखते हैं, लिखने में फिर वोकल तैयार करना है। लिखने में सर बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम एक गाने को लिखने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। एक आपकी मर्जी का बहुत अच्छा गीत सुन लेते हैं चलते चलते, छोटा सा सुना दो।
ये हाल ही मैं बैठा हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मैंने एक छोटा सा सॉन्ग तैयार किया था। जी। धूम धड़ाके हुंदे वजदे नगाड़े जदों निकलदे वे देसी मुंडे कुड़ी पुछदी मिलोगे कदों। धूम धड़ाके हुंदे बजदे नगाड़े जदों निकलदे वे देसी मुंडे कुड़ी पुछदी मिलोगे कदों। आजा मेरे नाल तेनू लेके चला ड्राइव ते, नाल मेरे बह जा तू लेफ्ट साइड सीट ते। गड्डी मेरी कालिए 200 ते भजदी, मेरे नाल बह के तू ओरा कोलो डरदी। धूम धड़ाके हुंदे बजदे नगाड़े जदों। ये सॉन्ग आई होप कि मेरा अभी रेडी हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो कोशिश है। अनुराग नीतीश, आपने संगीत के माध्यम से तमाम हमारे दर्शकों को मनोरंजित करने की कोशिश की और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान अनुराग और नितेश ने तमाम अपनी कोशिश की कि किस तरह से वो संगीत के माध्यम से अपने सुनने वालों, अपने चाहने वालों तक पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। नमस्कार।